हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है ना, एक्सरसाइज 9.1 का 4 तक का हम सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम 4 से आगे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर 4 तक का वीडियो अगर देखे हो तो आगे का भी सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले 4 तक का वीडियो जो है, फर्स्ट वीडियो है मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का, उसे देख लिया करो। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भूमि से हाँ एक्सरसाइज 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यह है 60 मीटर जो क्या है, इसका ऊंचाई है। भूमि की 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया। मीन्स इस बिंदु से इसको बांध दिया गया, इस बिंदु से इसको बांध दिया गया है। ठीक है, और इसका झुकाव 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यह मानकर कि जो डोरी में कोई ढीला नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। किसका लंबाई ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई। इसका नामकरण करते हैं ABC, है ना। फिर से एक बार, ये पतंग जो उड़ रही है, पतंग की जो हाइट है वो कितना है? 60 मीटर। कितना मीटर? 60 मीटर। समझेगा मेरा दोस्त? पतंग की जो हाइट है वो कितना है? 60 मीटर। और इसका कोण कितना है? 60 डिग्री। और जो डोरी बना हुआ है इसी की लंबाई पूछा है, तो क्या दिक्कत है? शॉर्ट मेथड लॉन्ग मेथड दोनों देख लेगा। शॉर्ट मेथड जो कि ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, तो शॉर्ट मेथड यानी फर्स्ट मेथड देखेगा। 60 के सामने वाला भुजा दिया हुआ है, निकालना है किसको? 30 के सामने वाला भुजा। तो 30 के सामने वाला भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 में tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। इससे गुना कर दे। ठीक है, हमको निकालना ये नहीं, हमको ये पूछ रहा है इसका वैल्यू, AC का वैल्यू। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कि हम पहला वीडियो में हम बता चुके हैं कि AC का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका ये क्या होता है? 2 गुना। कितना होता है? 2 गुना। तो 60 गुना 1/√3, 1/√3 और गुना 2 कर दो, यानी कितना? 120/√3। इसको परमेयीकरण करना है तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, यानी 120 गुना 3/√3 बटा 3, 3 चौ 12, यानी 40√3 मीटर आंसर। क्लियर है? ये फर्स्ट मेथड हो गया, बिल्कुल इजीली वे में, शॉर्ट तरीका, जो कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछेगा, डायरेक्ट बना देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और ऐसे भी इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है, ये भी मेथड बहुत जरूरी रखता है, क्योंकि अगर लॉन्ग बना है, आंसर नहीं है या फिर जो भी, तो इसको डायरेक्ट इस शॉर्ट मेथड में बना करके चेक कर लेते कि मेरा बनाया हुआ सही है या गलत है। पहले ये बना लो, उसके बाद वो शॉर्ट लॉन्ग बनाएगा, तो बहुत ही आसानी में करेक्शन के साथ 100% सही रहेगा। ठीक है, तो अगला हम लॉन्ग मेथड के देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि पतंग की जो डोरी है, पतंग की जो डोरी है बना हुआ है, जहां पतंग उड़ रहा है, मान लो इस प्रकार से पतंग है सपोज, है ना। हाँ, ऐसे पतंग उड़ रहा है। ठीक, पतंग तो उड़ाया होगा बचपन में। तो इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर। इसका कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। निकालना है क्या है? AC का, ABC, जिसमें AC का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? AC का वैल्यू निकालना। तो अब हम बात करते हैं, तो 60 के सामने तो ऐसा त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें होता है? तो बोलेगा साइन में होता है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना देना है? 60 बराबर लंब कितना है? 60 और बटा कर्ण क्या है? AC है ना, ये निकालना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 का वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट वे में निकाल सकते हो, √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 बराबर 60/AC। यहाँ से हम AC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? AC बराबर वैल्यू हो जाएगा 60 गुना 2 बटा √3, यानी 120/√3। इसको परमेयीकरण करते हैं तो 120/√3, ऊपर में भी √3 से गुना, नीचे में भी √3 से गुना कर दो, तो 120√3/3, 3 चौ 12, यानी 40√3 मीटर आंसर हो गया। क्लियर है? यहाँ तक फिर से एक बार समझ लो।
त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, किसमें होता है, साइन में होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिला है, 60, तो साइन 60 बराबर लंब कितना है 60 बटा कर्ण कितना है 80। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 60 बटा 80। इस प्रकार से AC बराबर हो गया 60 गुना 2 यानी 120 बटा √3, 120 गुना √3 बटा √3 गुना √3 कर दो तो वैल्यू कितना 120 √3 बटा 2 यानी सॉल्यूशन करने के बाद आ गया 40 √3 मीटर। यही तुम्हारा आंसर। क्लियर है? चलो ठीक है, इसको उतारो, उसके बाद फिर हम 1.5 मीटर एक लड़का इतना 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई लड़का है जो 30 मीटर का ऊंचाई का कोई बिल्डिंग है वहीं पर खड़ा है कुछ दूर के बाद। यहाँ पर वो लड़का खड़ा है, लड़का की ऊंचाई दिल है 1.5 मीटर। ठीक है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। मान लो लड़का यहाँ पर देख रहा है, क्लियर है, लड़का का और बड़ा करते हैं ताकि बढ़िया रहेगा, है ना। लड़का यहाँ देख रहा है 1.5 मीटर है। अब इसके साथ इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। तो जैसे अगर हम जिसके समीप जाएंगे तो हम बता चुके थे कि कोण का मान बढ़ता जाएगा, यानी मीनार के जब समीप जाते हैं तो कोण का मान बढ़ता, ये हम बिल्कुल डिटेल में हम समझा चुके हैं पहला वाला लेक्चर में, पहला वाला वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक ये 30, उसके बाद कितना 60 बढ़ गया। और ये पूरा का लंबाई दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर। तो यहाँ से पूरा इस बिंदु तक का लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर, हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक के। तो क्या कर देंगे, 30 माइनस 1.5 लिख सकते हो, या इसी को डायरेक्ट लिख दो 28.5। क्लियर? ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू हो गया टोटल मिटा करके इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं 28.5। बहुत अच्छा समझ दिखता होगा। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज, नामकरण कर दो ABCDEF। ठीक है, त्रिभुज AFD में क्या होगा, AFD में लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, तो बोलेगा tan में। तो tan थीटा बराबर लंब AF और बटा आधार FD। क्लियर है यहाँ तक? तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना डिग्री, 23 डिग्री, और AF दिया हुआ है 28.5 और बटा FD। यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। tan थीटा का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 28.5 और बटा FD। यहाँ से FD का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 28.5 गुना √3 मीटर है, तो मीटर में आंसर। तो ये किस में हुआ, बड़ा त्रिभुज के लिए FD निकला है, हमको FE अभी निकाल दो। तो क्या अब त्रिभुज AFE में ठीक है, किसमें, त्रिभुज AFE में क्या होता है, लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता है, tan में। तो tan थीटा बराबर लंब AF और बटा आधार FE। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और AF का वैल्यू 28.5 और बटा FE का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर 28.5 बटा FE। हमको निकालना है किसका वैल्यू, FE का वैल्यू। तो FE बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटा √3 मीटर। यहाँ तो सभी को समझ में आएगा। ठीक है, पर हमको जाएगा फिर से एक बार समझ लेगा कि त्रिभुज AFE में tan थीटा बराबर AF बटा FE। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बराबर 28.5 बटा FE बटा FE। क्लियर है यहाँ तक?
थीटा बराबर 28.5 बटा एफ ई। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, 28.5 बटा एफ ई। तो एफ ई बराबर 28.5 बटा √3। पर इतना से काम नहीं चलेगा, हमको निकालना क्या था, कितना दूर चल के गया अगला जो लड़का था, वो कितना दूरी ट्रेवल किया, यात्रा किया, यही निकालना था हमको। निकालना है ये ईडी का वैल्यू। तो ईडी का वैल्यू तभी निकलेगा जब पूरा में से इसको हटा देंगे। क्या बोले, पूरा में से इसको हटा देंगे, यानी एफ डी माइनस एफ ई। क्या बोले, एफ डी माइनस एफ ई। तो एफ डी का जो वैल्यू है, एफ डी का जो वैल्यू है वो कितना आया है 28.5 √3 माइनस एफ ई का जो वैल्यू है 28.5 बटा √3 बटा 1 करके एलसीएम निकाल दो √3। तो ये यहाँ कितना जाए 28.5 और √3 गुना √3 माइनस 28.5, यानी ये पूरा हो गया 28.5 √3 गुना √3 और माइनस 28.5 बटा √3। इसको गुना कर दो, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 8 तिया 24 1, 25 के 5 हाथ में 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8 माइनस 28.5 बटा √3। इसको और आगे बढ़ा देगा, 5 में से 5 गया 0 और 8, 15 में से 8 गया 8 7 15 है ना, और कितना बच गया 7, 7 में से 2 गया 5 और बटा √3। इसको और आगे लिखना है तो 57 बटा √3, 57 बटा √3। परिमेयीकरण कर देगा तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना। तो यहाँ से हम इसको ये हम आगे लिख देते हैं यहाँ पर आंसर को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 57 √3 बटा √3 गुना √3, तो कितना होता वैल्यू 57 √3 बटा 3, 19 तिया 57, 19 √3 मीटर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार कहने का मतलब हुआ कि कोई अरे टावर लगा हुआ है, कह सकते हो, है ना। तो एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंची पर 20 मीटर की ऊंचाई पर लगी एक संचार मीनार के तल का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो पहला बोला 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये कितना डिग्री 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीन्स इसका वैल्यू निकालना है। ए बी सी डी, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। फिर से एक बार, जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, नहीं सॉरी, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक संचार मीनार लगाया गया है, पर उस संचार मीनार की लंबाई दिया हुआ नहीं है, और ये कहा कि बिल्डिंग का लंबाई 20 मीटर है और उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। जब नजदीक वाले को वस्तु को देखेंगे, कम ऊंचाई वाले वस्तु को, तो कोण कम बनेगा, और जब ज्यादा ऊंचाई वाले वस्तु को देखेंगे तो कोण ज्यादा बनेगा, इसके एवज में। क्लियर है? तो चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता, तो बोलेगा tan या तो cot, tan या तो cot। चलो tan की बात करते हैं। tan थीटा बराबर लंब BC बटा आधार क्या हो जाएगा CD। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दे रहे हैं 45 डिग्री बराबर BC कितना हो गया 20 और CD का वैल्यू दे रहे हैं तो नहीं दे रहे, CD का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और उसी प्रकार BC का जो ये 20 बटा CD,
यानी यहाँ से कह सकते हैं कि CD का जो वैल्यू होगा कितना, CD का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 20 मीटर। क्लियर यहाँ तक? ये जो वैल्यू आ गया 20 मीटर आ गया। कितना मीटर? 20 मीटर। हमको निकालना है क्या? AB। तो अब हम बड़ा त्रिभुज में बात करते हैं। अब त्रिभुज ACD में, ACD में किसको? tan थीटा बराबर लंब AC बटा आधार हो गया CD। ठीक है? तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिला है? 60 डिग्री। AC और प्लस CD का वैल्यू कितना दिला है? 20। ठीक है? अब यहाँ से हम एक लाइन बढ़ाते हैं। tan 60 का वैल्यू होता है √3। कितना? √3 AC और बटा 20। यहाँ से AC का वैल्यू निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा? 20 गुना √3 मीटर। किसका? AC का वैल्यू। अब AC बना है किससे? BC प्लस AB से बना है। BC प्लस AB से बना है। तो AC बराबर लिख सकते हैं BC प्लस AB बराबर 20√3 मीटर। 20√3 मीटर। अब हम AC बराबर BC का वैल्यू दिला कितना? 20 और प्लस AB बराबर 20√3 मीटर। ठीक है? तो हमको निकालना है किसको? AB बराबर 20√3 माइनस 20 को कॉमन कर लेते हैं तो बच गया कितना? √3 माइनस 1 मीटर। यही तुम्हारा आंसर हो गया। या इसको सॉल्यूशन आगे भी बढ़ाना है तो ऐसे कर दो, 20 गुना √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 यानी 20 गुना 0.7382, इसको गुना कर दे जो आएगा वही आंसर। ये हो गया मीटर। अब जिस स्टेप तक के आंसर देता है उस स्टेप तक लिख डालो, या यहाँ पर भी ला के छोड़ देगा फिर भी तुम्हारा क्लियर रहेगा। ठीक है? चलो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लंबा है क्वेश्चन। ये पेडेस्टल है, ठीक है, यहाँ तक के। उसके ऊपर में 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है और उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री। तथा उस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो निकालना है किसका? पेडेस्टल की ऊंचाई ने इसका वैल्यू निकाला। यहाँ से यहाँ तक नामाकरण करते हैं A B C D। क्लियर है यहाँ तक? फिर से फिगर को समझेगा। त्रिभुज ABC में एक पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ, 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है। पेडेस्टल की लंबाई मान लो x, उसके ऊपर 1.6 मीटर का मूर्ति लगा दिया है और उसका उन्नयन कोण जब यहाँ देखता है तो कितना डिग्री? 60 डिग्री। और जब इस बिल्डिंग के शीर्ष को देखता है तो कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है? तो निकालना है इसका लंबाई। तो चलते हैं त्रिभुज ACD में, नहीं सॉरी BCD में पहले लेते हैं। BCD में तो पूछ सकते हो कि आप BCD में क्यों गए? क्योंकि 45 दिया था तो 45 का मान रखे दोनों बराबर कर सकते हैं, इसलिए हम पहले BCD के निकाले। तो tan थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा? BC, आधार क्या हो गया? CD। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है? 45 डिग्री बराबर AB कितना है? BC कितना है? x बटा CD। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, है ना, बराबर x बटा CD। तो यहाँ से बटा 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा तो CD बराबर वैल्यू कितना है? x मीटर, या इसी को कह सकते हैं BC। क्लियर है? यानी CD का वैल्यू BC के बराबर होगा, है ना। तो अब चलते हैं अब त्रिभुज ACD में। किसमें? त्रिभुज ACD में। तो इसमें कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता है? तो tan में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब AC, आधार क्या हो गया? CD। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री बट बराबर AC को AC ही रहने दिया, अब बटा CD को लिख दें BC, बिल्कुल लिख सकते हो।
क्योंकि सी डी बराबर बी सी यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सी डी बराबर, चूंकि सी डी बराबर बी सी, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ए बी बटा बी सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा तो बी सी गुना √3 बराबर ए बी, है ना। तो बी सी गुना √3 बराबर ए बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी बना है किससे, तो ए बी, हाँ तो ए सॉरी ए सी था, यहाँ से ए सी था ना, मिस्टेक हो गया था, सॉरी ए सी था। ए सी बना है किससे, बी सी प्लस ए बी से, बी सी प्लस ए बी, किसको लिखे, ए सी को, बी सी प्लस ए बी। तो बी सी √3 और ये प्लस बी सी है, इधर आ गया तो माइनस में बी सी बराबर ए बी, ठीक है। अब हम बी सी को कॉमन कर लेते हैं तो बचा कितना, √3 माइनस 1, नहीं कुछ था 1 बराबर ए बी, ठीक है। इसलिए बी सी बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी बटा √3 माइनस 1। चूंकि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.6 और बटा √3 माइनस 1। इस तरह से आगे बढ़ाओगे, एक तो यहाँ तक आंसर सही है, नहीं तो फिर और आगे बढ़ाना चाहते हैं 1.6, √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1 कर दो तो 1.6 और बटा 1 घटा देंगे तो 0.732। इससे जो वैल्यू आता है सॉल्यूशन करने के बाद वो लिख देना, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा मीटर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसको उतार लो। 8 नंबर का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन किया था 1.6 बटा √3 माइनस 1, ये यहाँ तक आंसर नहीं देता है। इसको क्या कर दो, परमेयीकरण कर दो तो √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, बिल्कुल 9th में पढ़ा होगा परमेयीकरण। तो कितना है 1.6 गुना √3 प्लस 1 अब बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों चीज सेम है, अंतर है प्लस माइनस का, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, यानी 1.6 गुना √3 प्लस 1 और बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी 1.6 गुना √3 प्लस 1 और बटा 2, यानी काट दो 0.8, यानी वैल्यू आ गया 0.8 गुना √3 प्लस 1। ये तुम्हारा आंसर दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे ये मान लो मीनार है, ये क्या है मीनार, और एक भवन हो जाएगा, मीनार ऐसे लिखा था मीनार, ठीक है। क्या है मीनार है और एक, अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तथा भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई इसका निकालना है, वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ये कहा कि एक मीनार है और एक भवन है, एक साइड मीनार है एक साइड भवन है। मीनार करने के मतलब मान लो सांची स्तूप रांची का है, यहाँ मध्य प्रदेश का, उस तरह से कोई मीनार बिल्डिंग अथी टाइप का आता है, जैसे या कह सकते हो इसको टावर वगैरह जो भी है, वो मीनार और एक क्या है भवन है। तो मीनार के पद बिंदु से जब भवन को देखते हैं तो कोण बनता है 30 डिग्री, है ना। और जब भवन के पद बिंदु से मीनार को देखते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तो बोला उसी भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, भवन की ऊंचाई क्या है, ठीक है। नामाकरण करते हैं ए बी सी डी, क्या शॉर्ट लॉन्ग सब में बताएं, शॉर्ट में भी देख सकते हो इसको, फर्स्ट मेथड बिल्कुल आसान। 60 के सामने वाला भुजा दे रहा है, निकालना है किसको 30 के सामने वाला भुजा। तो 30 के सामने वाला भुजा निकालने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है 50 गुना 1 बटा √3, यानी 50 बटा √3। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब रही बात अब इस त्रिभुज में चलते हैं, इस 60 के सामने वाला भुजा दे रहा है, निकालना है किसका 30 के सामने वाला भुजा। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 50 √3 और गुना 30 के सामने वाला भुजा तो 1 बटा √3, यानी 50 बटा 3, यानी 16.2 बटा 3 मीटर। आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
ये एक शॉर्ट तरीका हुआ, बट लॉन्ग भाई बताइए, सब्र करो, ठीक है। डिस्टेंस बिल्कुल ये शॉर्ट मेथड पर भी सॉल्यूशन हो सकता है, पूरा पूरा कितना भी जनरल बेसिस में आ जाए, जनरल का भी क्वेश्चन कहा रहे, सब ये मेथड से सॉल्यूशन होगा, किसी कोई भी क्वेश्चन हार्ट एंड डिस्टेंस का बिल्कुल ये सॉल्यूशन इस तरह सॉल्यूशन हो सकता है। तो सेकेंड मेथड बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, तो बोलेगा tan में या तो cot में। क्या cot के लेकर चले कि tan का, tan ए का लेकर चलते हैं, हर ज्यादा याद करोगे, ए बी बटा बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है कितना, √3 बराबर ए बी का वैल्यू 50 बटा बी सी, 50 बटा बी सी हमको निकालना है किसका, बी सी का वैल्यू, तो क्या आ जाए 50 बटा √3 मीटर। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में है ना, tan थीटा और लंब बटा आधार, यानी tan का ही वैल्यू लगाते हैं, tan थीटा और लंब बटा आधार, चलो लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहा कि तुमको 5 दवाई सही नहीं मिलेगा, जितना लंबा करो उतना ही नंबर मिलेगा, 10वां का एग्जाम का यही रूल है, जितना लंबा करो उतना नंबर मिलेगा, लंब बटा आधार, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू 30, ये लंब कितना है सी डी, इसके लिए आधार क्या है BC। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3, CD दिल है, CD नहीं दिल है, ये तो निकालना है, और BC दिया हुआ है, अभी भी आया BC 50 बटा √3। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसको तिरछा तिरछी गुना कहते हो हिंदी में, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 1 गुना 50 बटा √3 बराबर CD√3, ठीक है। इसलिए CD बराबर 50 बटा √3 गुना √3 यानी 50 बटा 3, इसको 16.2/3 मीटर, यही आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, 80 मीटर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। सड़क जो है 80 मीटर चौड़ा है, कितना है 80 मीटर चौड़ा, इसके दोनों ओर समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है, ठीक है। समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। इसी को मान लेते हैं 60 या इसको मान लेते हैं 30, कोई दिक्कत नहीं है, A B C D E है ना। तो कहा क्वेश्चन खंभे लगे हैं, इन दोनों खंभों के बीच उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के दूरी ज्ञात करें। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि ये जो खंभा है उसका लंबाई और इसका जो डिस्टेंस है ये भी बताएं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसको अगर हम BC का वैल्यू x मान लेते हैं, पूरा यहाँ तक का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, x पहले इसको x मान लेते हैं, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 80 है तो ये x, तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। ये 80 माइनस x, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ये पूरा का जो लंबाई है वो कितना है, तो 80 मीटर है, 80 मीटर पूरा लंबाई, यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 80 मीटर है, पर ये 80 मीटर है तो इसका वैल्यू BC का वैल्यू दिल नहीं था, तो इसको मान लिया x, इसको कितना, जब ये x हो गया है तो अगला ये जो वैल्यू बचेगा वो कितना होगा 80 माइनस एक्स, जो भी होगा बट 80 माइनस एक्स होगा। तो अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, और पहले ये भी पता होना चाहिए कि ये और ये जो लंबाई है दोनों क्या है आपस में बराबर है, क्वेश्चन ये कह चुका है पहले ही।
त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार का ऐसा किस में होता है? tan में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी, ए बी बटा BC। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। ए बी तो दिल नहीं है, और बटा BC का वैल्यू क्या माने हैं? x है ना। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ए बी बटा x। यहाँ से बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x बराबर कितना आ जाए? ए बी बटा √3। ठीक है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, फिर हम आगे बात करते हैं। अब त्रिभुज CDE में त्रिभुज का सिंबल है त्रिभुज CDE में क्या लंब और आधार कैसे है? tan में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का वैल्यू कितना देना है? 30 डिग्री। इससे लंब क्या है? ED और बटा आधार क्या है? 80 माइनस x, या ED है आधार है CD लिख दो एक बार। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3। ED को लिख सकते हैं डायरेक्ट AB। क्या कोई दिक्कत है? चूंकि यहाँ लिख देते हैं AB बराबर ED, ठीक है। तो ED को लिख दिए AB, ED को क्या लिख दिए? AB और बटा CD बटा क्या? CD। तो CD का वैल्यू कितना देना है? 80 माइनस x। तो यहाँ से अगर AB का वैल्यू निकालना चाहते हैं या तो 1 बटा, अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 80 माइनस x बराबर AB बटा √3, सॉरी 80 माइनस x बराबर AB गुना √3। चूंकि यहाँ AB का वैल्यू दे ले कितना? √3x, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से AB का वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा? √3x होगा कि नहीं? तो यहाँ से गुना कर दिए हैं तो AB बराबर √3x। तो 80 माइनस x बराबर AB का वैल्यू दे ले √3x और गुना √3। तो 80 माइनस x बराबर √3 गुना √3 3x। अब आगे हम बढ़ते हैं तो 80 बराबर हो जाएगा 3x प्लस माइनस आ जाएगा तो प्लस x, यानी 80 बराबर हो गया 3 1 4x, इसलिए x बराबर 80 बटा 4, 20 चौके 80 यानी 20 मीटर x का वैल्यू आ गया। इसको बनाने का किसी टीचर ने अलग तरीका बनाएगा, कोई टीचर अलग तरीका बनाएगा, सभी का अलग अलग बनाने का तरीका है, पर मेरा भी कुछ अलग तरीका है। हम जितना बार पढ़ोगे उतना बार अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे। हाँ, बट ये समझ जाओगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन रहे तुरंत बन जाएगा। बट समझो फिर से एक बार, यहाँ हम क्या किए? त्रिभुज ACDE में वही tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, लंब बटा आधार, लंब ED और बटा आधार क्या है? CD। तो लंब tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3 बराबर AB बटा 80 माइनस x। यहाँ से अगर चलते तो 80 माइनस x बराबर AB गुना √3, ये तिरछा गुना हो गया। तो 80 माइनस x बराबर AB का वैल्यू दे रहा है कितना? √3x। तो √3x गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना होता है? 3। नाइन्थ में ही पढ़ा होगा 3 होता है। कैसे? 3 3 9 का वर्गमूल 3x। तो 80 बराबर हो गया 3x प्लस x बराबर 4x, यानी x बराबर हो गया 80 बटा 4, यानी कितना हो गया? 20 मीटर। ठीक है, चलो अभी नहीं बना है। तो यानी BC का वैल्यू दे रहा कितना आ गया? x का वैल्यू 20 मीटर। किसका? BC का वैल्यू निकालना है। CD का वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 80 माइनस x। तो 80 माइनस 20 कहने का मतलब कितना आ गया? 60 मीटर। बट इतना से काम नहीं चलेगा, निकालना है क्या हमको? AB भी तो निकालना है। AB बराबर दे ले √3x, चूंकि AB भी तो निकालना है। यहाँ आ रहा हो AB बराबर, कट तो नहीं रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है, BC बराबर कितना हो गया? x का वैल्यू 20 मीटर, यानी इसका जो लंबाई होगा कितना? 20 मीटर। अब इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, BC बराबर कितना हो गया? x मीटर। फिर निकालना है किसको? CD का वैल्यू। तो CD का वैल्यू कितना है? 80 माइनस x, यानी 80 माइनस 20 बोले तो 60 मीटर।
कितना है 60 मीटर। बट निकालना है क्या, ए बी भी तो निकालना है, तो ए बी बराबर यहाँ से दे देते हैं। ए बी बराबर अभी भी आया था √3x, √3x। हाँ, तो ए बी सी डी बराबर कितना हो गया 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 बराबर कितना होगा 60। ए बी बराबर √3x, तो √3 और गुना x का वैल्यू कितना आया था 20, यानी इसका वैल्यू हो गया 20√3। ये दोनों साइड जो खंबा लगा हुआ है उसका जो लंबाई होगा 20√3 मीटर, इसका भी हो गया 20√3 मीटर, और ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर, और ये हो गया 60 मीटर। यही तो आंसर लिखना था। एक आंसर ये देगा, और एक आंसर ये देगा, और एक आंसर ये देगा। यही तीन तो आंसर है। क्लियर है? ये दोनों क्या है, कितना दूर पर मीनार है ये बता रहा है, और ये मीनार की ऊंचाई कितना है वो बता रहा है, तो 20√3 मीटर कर सकते हो। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसको उतार लो।